अभी ऐसा करेंगे, पहले एक शॉट यहाँ से लो, इसको नीचे रख दो, इसको रख दीजिए, एक शॉट यहाँ से। उसी साथ ले रहे हैं। नहीं, पहले जब हम बोलेंगे तब डायलॉग बोलिएगा। पहले यहाँ से इनका ले चेहरे पर आओ, फिर यहाँ से फिर इनके चेहरे में आओ, फिर हम बोलेंगे तब बोलेंगे। हाँ हाँ, कैमरा धीरे धीरे इनके चेहरे पर आइए, रुक जाइए, लाइए धीरे धीरे चेहरे में, रुक जाइए। अब इधर से इस तरफ से, हाँ लाइए इनके चेहरे पर, रुक जाइए, फिर बोलेंगे। हाँ, एक्शन। अब इनका क्लोजअप ले लीजिए, क्लोजअप में लाइए। हाँ, अब इनमें वैरायटी चाहिए, लॉन्ग शॉट जाओ, क्लोजअप जाओ, है ना। हाँ बोलिए। प्रेज द लॉर्ड। एक मिनट, चलिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में एक बार फिर से आपको सलाम पेश करना मांगते हैं। आज के दिन परमेश्वर के वचन से एक बार फिर से हम आपको एनकरेज करेंगे। और अगर आप भजन संहिता 128 बाब और उसकी पहली आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक जिक्र पाया जाता है एक ब्लेसेड फैमिली के लिए, एक ऐसा धन्य परिवार के लिए जो दुनिया में रहकर आशीषित हो सकता है, आशीषमय हो सकता है। और जब मैं इस चैप्टर को पढ़ता हूँ 128 ज़बूर उसकी 1 से लेकर लास्ट तक की आयत वर्सेस, तो मैं वहाँ पे पाता हूँ एक ऐसे धन्य परिवार के बारे में जो हर एक इंसान कल्पना करता है कि मेरा परिवार ऐसा हो, मेरे बच्चे ऐसे हो, मेरी पत्नी ऐसी हो, मेरा वैभव ऐसा हो, हमारा। ओके कोच। दोस्तों, हम यहाँ पर कुछ मोबाइल बंद करवा, बच्चे मोबाइल बंद करा दो, नहीं तुम्हारा भी फोटो आ जाएगा। बंद कर दो बेटे थोड़ी देर के लिए। आपके पास वो क्राइस्ट से जो वो सेनाई के लिए किससे जाना, आप इसको इधर रख दो, टेंशन मत दो, और कभी क्लोजअप लाओ, नहीं कहीं लॉन्ग शॉट ले जाओ, है ना। हाँ बेटे, मोबाइल बंद रखना है ना। और आपका भी इंटरव्यू करें। आधे आधे नहीं, अच्छा, आधे आधे। हम यहाँ पर कल गुड फ्राइडे है, उसकी सजावट हो रही है, उसकी तैयारी हो रही है, वो हम उसका शूट कर रहे हैं। मीनू, सब लोग मीनू तैयारी में लगे हुए हैं। पपीता काट के दे दो, अगर ग्रेप्स कायदे से छाट के निकालो, कायदे से हो तो दे दो। चलो भैया निकाल लो तो जल्दी। हाँ, पपीता काट के दे दो, कोई बात नहीं, साफ करके दे देना, पके ही तो नहीं होगा, मीठा तो है ही। दरवाजा बंद कर बेटा, जाके दरवाजा बंद। हाँ, अरे दरवाज़ा बंद करो, साइलेंस हो जाइए थोड़ी देर के लिए। सब लोग साइलेंट, ओके। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहना मांगते हैं। आज का दिन हम सब के लिए एक बहुत मुबारक दिन होगा, कि जब हम सब परमेश्वर की संगति करते हैं, परमेश्वर के कदमों में बैठते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। वो दिन, वो समय, वो घड़ी हमारे लिए मुबारक ही होती है। तो आज हम परमेश्वर के वचन से आपको एनकरेज करेंगे। अगर आप पढ़ते हैं भजन संहिता 128 बाब उसका पूरा चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ एक ऐसे परिवार के बारे में जिक्र है जो हम सब कल्पना करते हैं अपने परिवार के बारे में। हर इंसान चाहता है हमारा परिवार बड़ा ब्लेसेड हो, धन्य हो, आशीषमय हो, हमारे बच्चे बड़े आशीषमय हो, हमारी पत्नी बड़ी आशीषमय हो, हमारा शौहर बड़ा आशीषमय हो, संसार में हम बहुत ही कामयाब बने। लेकिन ये सब संभव आपके जीवन में हो सकता है, लेकिन कैसे? अगर जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हो तो समझ में आता है कि इन सब चीजों को आप जीवन में हासिल कर सकते हैं। ये सब चीजें आपके जीवन में आप प्राप्त कर सकते हैं। आप भी धन्य व्यक्तियों में एक हो सकते हैं। आपका परिवार भी एक धन्य परिवार, ब्लेसेड फैमिली बन सकता है। लेकिन कैसे ये होगा? अगर आप इसके जबूर 128
उसका चैप्टर को पूरा पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, क्या ही धन है वो हर एक जो खुदावन के मार्गों पे चलता है, उसके भय में चलता है, उसके घर में उसकी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी और उसकी मेज के चारों तरफ उसके बच्चे जलपाई पौधे के मानंद होंगे। हम सब चाहते हैं ना कि परमेश्वर हमारी पत्नी को आशीष दे, परमेश्वर की आशीषें हमारे बच्चे प्राप्त करें, हमारा बड़ा घर हो, हमारा बड़ा नाम हो, हमारा ऐश्वर्य हो, हम सब चाहते हैं। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ये आपको दे सकता है, आप अपने जीवन में इन सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब आप इस आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर यह जिक्र पाया जाता है कि धन परिवार बन सकता है, धन व्यक्ति हो सकता है, लेकिन कैसे, इसका जिक्र पाया जाता है। वहां पे दो बातें लिखी है, क्या ही धन है वो हर एक जो मेरे मार्गों में चलता है, और फिर लिखा है मेरे भय में अपने जीवन को व्यतीत करता है। उसके लिए ये आशीष की बात बताई जा रही है कि उसके घर में उसकी पत्नी फलवंत दाखलता की मानंद होगी, उसके बच्चे जलपाई पौधे की तरह होंगे, और जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, मार्गों पे चलता है, परमेश्वर उसको ऐसी ही आशीषें देगा। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की ये आशीषों को प्राप्त करें तो आपको कुछ करना है, आपको कुछ करना पड़ेगा। और बाइबल बताती है कि आप अगर चाहते हैं ये चीजें आपके परिवार में आए तो सबसे पहली बात है कि उसके मार्गों पे चलना, खुदा के साथ चलना, खुदा को अपने जीवन में महसूस करना। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम को संपूर्ण आशीषें दी। आशीषों के बारे में उसने कहा कि जा आसमान की तरफ दे और आसमान में जितने तारे हैं गिन सकता है तो गिन ले। मैं इमेजिन कर रहा था कि ये कोशिश की होगी अब्राहम ने गिनने की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भूल गया होगा। आकाश के तारों को गिनने की शक्ति हम में से है? किसी में इल्म है कि आकाश में कितने तारे हैं? हमारे बस की बात नहीं है। इतना अपरंपार आशीषों की बात अब्राहम से की, और बाइबल बताती है कि अब्राहम को परमेश्वर ने अब्राहम की कुंडली में इतनी आशीषें दी। लेकिन कैसे? अगर आप पढ़े तो लिखा है अब्राहम के बारे में कि परमेश्वर ने कहा कि अपने पिता के घर को छोड़ के, अपनी जन्मभूमि को छोड़ के, अपने लोगों को छोड़ के जिस देश को मैं दिखाने पर हूँ उस देश में तू चल, उस देश में तू चल। और लिखा है कि अब्राहम परमेश्वर ही के साथ चलता रहा, परमेश्वर के साथ चलता रहा, परमेश्वर के साथ ही चलता रहा और परमेश्वर का विश्वास योग्य व्यक्ति बना। इस कारण से परमेश्वर ने उसको अपरंपार आशीषें दी। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर अपरंपार आशीषें दे, आपके बच्चों में, आपके पत्नी में, आपके शौहर में, आपके कुल में परमेश्वर अपरंपार आशीषें दे, तो आप परमेश्वर के साथ चलना सीखिए। वॉक विद गॉड, परमेश्वर के साथ चलना। जब आप परमेश्वर के साथ अपने जीवन में चलते हैं तो मुश्किलें, तकलीफ, कठिनाइयां जब आपके जीवन में आती हैं तो वो दूसरा रास्ता देख लेती है, क्योंकि परमेश्वर के का हाथ जब आपके जीवन में रहता है तो कोई दुनिया की शक्ति आपको फेल नहीं कर सकती। बाइबल बताती है साम 91 में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जब खुदा के साथ आप बने रहते हैं तो आप दुनिया की बेशुमार बरकतों को अपने जीवन में हासिल करते हैं। दुनिया की बरकतें क्या हैं? दुनिया के लोग गाड़ी, बंगला, ज्वेलरी, कार, बंगला, इस्लाम, शौहरत, इसको ब्लेसिंग समझते हैं। ब्लेसिंग ये नहीं है, ये तो कहीं से भी आप धन आपके पास हो, आप खरीद के घर ला सकते, धन अर्जित किया जा सकता है, धन प्राप्त किया जा सकता है, ये बड़ी बात नहीं है। आशीष की बात तो वो होती है जो मनुष्य अपनी शक्ति से भी हासिल ना कर पाए, मनुष्य अपनी शक्तियों से भी हासिल ना कर पाए, वो अपरंपार आशीष होती है, वो ब्लेसिंग्स होती है। और आपको बता दें कि दुनिया की कोई भी ऐसी मार्केट नहीं, मॉल नहीं, शॉप नहीं जो आपकी खोई हुई खुशी को वापस ले आए। कोई कितना बड़ा धन दौलत ज्वेलरी नहीं कि आप पे करके आप अपने खोए हुए आनंद को वापस ले आए। बाइबल
ये खुदावंत की ओर से ही आपके जीवन में आती है। ये तब आप अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं जब परमेश्वर हमारे जीवन में आता है। तो परमेश्वर के प्रवेश करने से शांति, आनंद, खुशी, प्रेम, ये आपका जीवन इन वरदानों से बढ़ता है। जब ये अलौकिक चीजें आपके जीवन में आती है तो यही दुनिया की ब्लेसिंग्स है, संसारिक ब्लेसिंग्स है, आत्मिक ब्लेसिंग्स है। वो आप अपने जीवन में उन ब्लेसिंग्स को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? परमेश्वर के साथ चलने से, परमेश्वर के आपके जीवन में होने से। जब परमेश्वर आपके जीवन में होता है तो आप दुनिया की सारी चीजों को अपने जीवन में अर्जित करने पाते हैं। और बाइबल बताती है कि क्या ये मुबारक है वो जो परमेश्वर की राहों पे चलता है। और दूसरी बात है जो अपने भय में, परमेश्वर के भय में चलता है, उसके घर में उसकी स्त्री फलवंत दाखलतासी और उसके बच्चे जलपाई पौधे के मानिंद होंगे। पहली बात तो ये थी परमेश्वर के साथ चलना, और दूसरी बात ये है कि उसका भय अपनी जिंदगी में मानना। परमेश्वर का भय क्या है? परमेश्वर का डर क्या है? परमेश्वर तो हमारा आत्मिक पिता है, परमेश्वर हमारा पिता है। कोई भी पुत्र को अपने पिता से डरने की जरूरत नहीं है। पिता और पुत्र का रिश्ता डर का नहीं होता है, भय का नहीं होता है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हमको भय की आत्मा नहीं दी है, परमेश्वर ने हमको सामर्थ की आत्मा दी है। तो फिर हम परमेश्वर से भय क्यों करें? परमेश्वर का भय क्यों रखें? परमेश्वर का भय हमारी जिंदगी में नहीं होने की आवश्यकता है। परमेश्वर का भय आखिर है क्या, ये हमें जानने की आवश्यकता है। परमेश्वर का भय ये है कि जब आप अंधेरे में, जब आपको कोई देख नहीं रहा हो, दुनिया में कोई जब आपको आपकी गलतियों से, आपके गुनाह करते हुए देख नहीं रहा हो, तब उस समय एक बात दिल दिमाग में आती, जहन में आती है, और वो ये है कि कोई तो है जो हमें देख रहा है। मेरे परमेश्वर को ये पसंद नहीं, ये बात पसंद नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे, परमेश्वर को ये भाता नहीं है। ये परमेश्वर का भय है। परमेश्वर का भय परमेश्वर का सम्मान करने से है। आपको मालूम है जब हम कोई गलतियाँ करते हैं, हम जब कोई गुनाह करते हैं, उसमें परमेश्वर कोई इंटरफेयर नहीं है। ये तो मनुष्य स्वतंत्रता, आपको स्वतंत्र बनाया, अच्छा जीवन जिए, खराब जीवन जिए, ये तो आप पे डिपेंड करता है। उसने बताया कि आप अच्छा जीवन जिएंगे तो आपको ये मिलेगा, खराब जीवन जिएंगे तो ये मिलेगा, ये आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर की चाहत यह है कि जिस मनुष्य को उसने अपनी शक्ल सूरत में बनाया, जिस मनुष्य को उसने अपना फर्जंद, पुत्र पुत्रियां बनाया, वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे, अपने जीवन में परमेश्वर के भय को माने। और परमेश्वर का भय परमेश्वर का सम्मान करना है। जब हम कोई भी संसार में रह के किसी भी कार्य को करते हैं और हमारी अंतरात्मा कहती है कि नहीं ये काम अच्छा नहीं, परमेश्वर देख रहा है, इसका जवाब परमेश्वर को हमको देना है, हम उस काम को छोड़ते हैं। हम कहते हैं नहीं, हम ये नहीं कर सकते क्योंकि इस काम से मेरा परमेश्वर दुखी होगा। मैं अपने परमेश्वर को प्यार करता हूँ, मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता हूँ जिससे कि मेरे परमेश्वर का दिल दुखी हो, मेरा रिश्ता परमेश्वर से कमज़ोर हो, क्योंकि परमेश्वर गुनाह को देख नहीं सकता। वो गुनाह जब हमारी ज़िंदगी में आता है तो परमेश्वर का रिश्ता हमसे दूर होता है। इस कारण से परमेश्वर का रिश्ता हमारे जीवन में बेहतर हो सके, हमारा रिश्ता और अच्छा हो सके, हमें क्या करने की आवश्यकता है? हमें अच्छे रिश्ते को बना के रखने के लिए परमेश्वर के साथ चलने की आवश्यकता है, परमेश्वर ही के साथ चलने की आवश्यकता है। और अपने जीवन में कोई भी काम हम चाहे अंधेरे में कर रहे हों, इस बात का ख्याल जरूर हो कि खुदा देख रहा है और खुदा बुराई को पसंद नहीं करता। हमारे बुरे कामों से, हमारे खराब कामों से, हमारे खराब चाल चलन से परमेश्वर को दुख होता है, उसको तकलीफ होती है। मैं किसी भी काम से परमेश्वर को नाराज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर से मोहब्बत करता हूँ। आपको मालूम है जब एक ऐसा जीवन आप जीते हैं तो बाइबल बताती है कि वो व्यक्ति मुबारक बनता है और उसके जीवन में, उसके परिवार में उसकी पत्नी फलवंत दाखलतासी होती है और मेज के चारों तरफ उसके बच्चे जलपाई पौधे की मानित होते हैं। और लिखा है हर व्यक्ति अगर परमेश्वर की राह पे ऐसे चलता है तो ऐसे ही आशीष पाएगा। अपने जीवन में परमेश्वर के भय में चले, अपने जीवन में परमेश्वर के साथ चले, आप देखने पाएंगे परमेश्वर आपको आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। 5 हो गया।